हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपडेटेड होंगे। और अपडेटेड के साथ साथ आपको ये तो ज़रूरी पता होगा कि 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस के न्यू रूल्स आ चुके हैं, रूल रेगुलेशंस चालू हो चुके हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो भी डोंट टेक एनी स्ट्रेस, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर आपको ये सब बताने के लिए। तो आज की मेरी इस वीडियो में ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो न्यू रूल रेगुलेशंस क्या क्या हैं, साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं उन पर्सनस के लिए जिन्हें अपना खुद का प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल रन करना है, पेनल्टीज क्या क्या हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, आपको लाइसेंस बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर, अब जो फी का स्ट्रक्चर था वो क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो विदाउट टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप विदाउट स्किप करें इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, अब जैसे कि हम सबको पता है कि 1 जून से हमारा न्यू जो ड्राइविंग लाइसेंस रूल है वो स्टार्ट हो चुका है, रूल रेगुलेशंस आ चुके हैं। जो पुराना तरीका था वो चेंज होकर उसमें अपडेशन आ गया है। अब वो अपडेशन क्या है? जिस तरीके से हम आज तक अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाते रहे हैं, आरटीओ में जाकर हमने अपने लाइसेंस को अप्लाई किया है, फिर चाहे हमें कितना ही टाइम क्यों ना लगा हो, हमने कितने धक्के क्यों ना खाए हो, कितने ही हम परेशान क्यों ना हुए हो, बट हमारा लाइसेंस आरटीओ में जाकर ही बनता था, राइट। इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। अब आप अपने जो लाइसेंस है उसे किसी भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल के अंदर जाकर टेस्ट देकर लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो बशर्ते एक ऑथराइज्ड ड्राइविंग स्कूल होना चाहिए, ठीक है। वो सर्टिफिकेट भी ऑथराइज्ड होगा। कोई भी अनऑथराइज्ड सर्टिफिकेट लेकर आप जाकर आरटीओ में कर देंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब इसकी प्रोसीजर क्या है मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ। तो देखो, आज से पहले आरटीओ के अंदर 2 टाइप के लाइसेंस बनते थे, एक बहुत ही ईजिली बनने वाले और एक बहुत ही मुश्किलों का सामना करके बनने वाले। अब ये मुश्किलों का सामना वाले कौन से थे? तो देखो, हम सबको पता है कि लाइसेंस बनवाना कोई खिचड़ी बनाने जैसा काम नहीं है, इतना इजी भी नहीं था। हम जाते थे वहाँ पर, एक लंबी सी प्रोसीजर को फॉलो करते थे, देन टेस्ट देते थे, और अगर टेस्ट में फेल हो गए दोबारा टेस्ट देना, फिर फेल हो गए फिर फीस भरनी, फिर बहुत सारी चीज़ें किचपिच हो जाती थी, ठीक है। हमें खुशामद भी करनी पड़ती थी कि सर प्लीज़ हमारा करवा दीजिए, ये सारे काम होते थे। बट ये उन सबके साथ होते थे जिनके पास या तो उतने पैसे नहीं है जो वो एक ब्रोकर के थ्रू अपना लाइसेंस बनवा सकें, या फिर वो एक लीगल वे में जाकर अपना काम करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि मैंने बोला कि या तो बहुत इजी बन जाते थे या बहुत डिफिकल्टीज के साथ साथ, तो डिफिकल्टी वाले तो ये हो गए। अब वो पर्सन जो कि बहुत इजीली अपना लाइसेंस बनवा लेते थे वो कौन से थे? जो कि आरटीओ में जाकर भी ऑथराइज तरीके से नहीं बट ब्रोकर के थ्रू अपना लाइसेंस बनवाते थे। यानी कि वो ब्रोकर उनसे 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपए की जितनी भी पैसों की डिमांड करे, वो लोग उन्हें वो पैसे पे करके अपना लाइसेंस बनवाना ज़्यादा सहूलियत भरा समझते थे और ज़्यादा इजी समझते थे कि कौन इतने बड़े प्रोसीजर में फंसेगा। इससे इजी तो ये है कि हम इस ब्रोकर को जो भी पैसे मांग रहे हैं वो दे दें और ये हमारे हाथ में हमारा लाइसेंस दे देगा। ना हमें टेस्ट देने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ किचपिच में पढ़ने की ज़रूरत है, ना इतने सारे पेपरों के झंझट में पढ़ने की ज़रूरत है कि आज ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, कल वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, आज ये करना है वो करना है, टेस्ट में फेल हो गए तो दोबारा टेस्ट हो। इन सारी चीज़ों से बचने का तरीका था कि किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना लाइसेंस बनवा लेना, ठीक है। पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा ही होता था, डॉक्यूमेंट्स बहुत तरीके के और बहुत ज़्यादा मांगे जाते थे, बहुत हार्ड काम था ये। अब इस चीज़ को मे बी गवर्नमेंट ने सोचा कि थोड़ा सा हम इजी कर देंगे ये स्टेप उठाने से, या थोड़ा सा ये सही हो जाएगा। मे बी उन्होंने सोचा होगा कि इससे करप्शन कम हो जाएगी। अब ये तो आप ही बताना लास्ट में कि क्या सच में करप्शन कम होगी या फिर ये काम और ज़्यादा ईजी कर दिया करप्शन वालों के लिए। अब देखो वो कैसे है कि अब तक हम आरटीओ में जाते थे, लेकिन अब हम किसी भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, लाइसेंस बनवा लेंगे, है ना। तो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल जो लाइसेंस आप बना कर देंगे, ये पहले भी बना के दे रहे थे शायद, है ना। किसी भी अगर हम प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे जो हमें ड्राइविंग की ट्रेनिंग देता है, वो पर्सन हमें ऑफर करता था कि जी अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो मैं लाइसेंस भी बनवा के दे सकता हूँ। अब मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्या पता मैं गलत हूँ और आप सही हो। चलिए ये तो अलग बात है। अब ये सब तो हमने जान लिया कि अब आरटीओ में हमें नहीं जाना है ना, हम किसी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे वहाँ हो जाएगा, ये सब हमें पता लग गया है। अब हम पेनल्टीज़ की बात करते हैं। तो देखो, अगर कोई भी पर्सन विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहा है और वो पकड़ा जाता है तो उसे 2,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी माइनर पर्सन है जो कि ड्राइविंग कर रहा है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है बिकॉज वो माइनर है, तो उसके साथ साथ उसे 25,000 रुपये तक की पेनल्टी, साथ में जो उसके पेरेंट्स होंगे ना उनके अगेंस्ट भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज वो भी उतने ही लाइबल हैं उसकी उस हरकत में कि एक माइनर ड्राइविंग कर रहा है, उसे कार किसने दी है, बाइक किसने दी है, आप ही की सहमति से तो लेके जा रहा है। चोरी छुपे या गाड़ी या बाइक इतनी छोटी सी चीज़ तो है नहीं कि जेब में डाल कर निकल गया और बाहर बड़ी करके चला ली, डोरेमोन के गैजेट्स थोड़ी है उसके पास।
तो पेरेंट्स भी उतने ही लायबल होंगे जितना वो बच्चा है उस गलती में, उस अपराध में। जैसे कि अभी आपने पुणे का अटेंडेंट केस देखा ही था, और उसके बाद नोएडा में भी ये केस हो चुका है। तो इन सब चीज़ों में पेरेंट्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। ओके, अब पेनल्टी तो ये रही। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि अपना खुद का प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल रन करना चाहते हैं या फिर रन कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन अनाउंस करी गई है, ठीक है। अब वो गाइडलाइन क्या है, देखो, अगर आपको अपना प्राइवेट स्कूल रन करना है ना, तो इन गाइडलाइंस के बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन गाइडलाइंस के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर किसी भी पर्सन को गाड़ी जो भी सिखाने का हमारा जो स्कूल होता है, यानी कि ड्राइविंग स्कूल जो होते हैं, प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल, वो ओपन करना है, वो रन करना है, तो उसके पास एटलीस्ट 1 एकड़ की जो ज़मीन है, लैंड है, वो होनी ही होनी चाहिए। और अगर उसे अपनी जो स्कूल में 4 व्हीकल की जो गाड़ियाँ होती हैं, वो ड्राइविंग टेस्ट मतलब ड्राइविंग सिखानी है लोगों को, 4 व्हीकल की गाड़ियों का जो भी है ट्रेनिंग करवानी है, तो आपके पास एटलीस्ट 2 एकड़ की लैंड होना ज़रूरी है। यानी कि आपके पास 2 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, तभी आप अपना खुद का ड्राइविंग स्कूल रन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अप्रोप्रिएटली सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग सिखाने का। आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ड्राइविंग सिखाने के लिए। इसके साथ साथ आपको 4 हफ्ते के अंदर, जो ट्रेनिंग का जो टाइम है ना, आपको 4 हफ्ते के अंदर 29 आवर की ट्रेनिंग दी जाएगी अगर आप एक लाइट व्हीकल को सीख रहे हैं तो। अब उसमें से जो 21 आवर होंगे वो होंगे हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, जिसमें आपको गाड़ी चलवा के सिखाई जाएगी, और जो बाकी के बचे आवर होंगे, हमारे जो 8 आवर्स बचेंगे, उनमें आपको थ्योरिकली मतलब रूल रेगुलेशन के बारे में समझाना है। जो भी चीज़ें होंगी वो थ्योरिकली क्लासेस आपकी चलेंगी। अब इसमें अगर हम बात करें हैवी व्हीकल्स की, अगर आप हैवी व्हीकल सीख रहे हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ये बढ़कर हो जाएगा 38 आवर, और वो भी 6 मंथ का, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको 38 आवर की ट्रेनिंग वो देंगे ही देंगे, जिसमें कि थ्योरिकली भी अलग टाइम दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए भी अलग टाइम रखा जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें नॉलेज की और एजुकेशन की, तो अगर कोई भी पर्सन जो कि अपना खुद का ड्राइविंग स्कूल रन करना चाहता है, तो वो एटलीस्ट हाई एजुकेशन उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, हायर एजुकेशन का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए, साथ में बायोमेट्रिक एंड आईटी सिस्टम की उसे नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एटलीस्ट 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, तभी वो अपना ये ड्राइविंग स्कूल रन कर सकता है और ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग वगैरह एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर सकता है। अब इनके ऊपर भी पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है कि अगर कोई भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर फेक लाइसेंस बना के देता है, ठीक है, डुप्लीकेट लाइसेंस, या फिर विदाउट टेस्ट पास आउट करे, किसी भी पर्सन के बिना उसका टेस्ट लिए ड्राइविंग का, उसे किसी ने अगर लाइसेंस बनाकर दे दिया या किसी भी गलत तरीके से लाइसेंस बनाया है, कोई भी इलीगल काम वो करता है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसे 5,000 रुपये तक की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ओके, देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगी, तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें इस न्यू रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है, जो कि फर्स्ट लाइसेंस होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है ना ड्राइविंग वगैरह सीखने का, तो हमारा सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस ही बनता है। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको 200 का फ़ी पे करना होगा, अमाउंट जो है वो आपको पे करना होगा। अगर आपको अपना लर्निंग लाइसेंस ही रिन्यू करवाना है तो उसके लिए भी आपको 200 रुपीज़ ही पे करने होंगे। बट अगर आपको इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए आपको 1000 रुपये का जो भी फी है वो पे करना पड़ेगा। ओके, सारथी परिवहन .government.in इस वेबसाइट पर जाकर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपके अंदर डाउट्स एंड क्वेरी चल रही है ना, वो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारी और भी क्वेश्चंस के आपके आंसर दे देंगे, आपकी इंक्वायरीज को, डाउट्स को क्लियर कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सो प्लीज़ डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक, एंड कमेंट सेक्शन में ना मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना कि RTO इसकी फुल फॉर्म क्या है। आज तक बहुत चक्कर काटे हुए ना RTO के लाइसेंस बनवाने, कभी अपना कभी अपने दोस्त के साथ गए हो लाइसेंस बनवाने, बट RTO की फुल फॉर्म पता है कि क्या होती है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।